खुद पलीत की है। मौलाना रूम अलैहिर्रहमा इरशाद फरमाते हैं, एक शेर का बच्चा, आपको ये लग रहा होगा कहानी सुना रहे, कहानी ही समझिए। फरमाते हैं एक शेर का बच्चा जंगल की बकरियों के रीबड़ में शामिल हो गया। जंगल में जो बकरियां थी उनके रीबड़ में एक शेर का बच्चा शामिल हो गया। और याद रखो, हो ही जाता है सोहबत का असर, हो ही जाता है सोहबत का असर, आदमी क्या दरो दीवार बदल जाते हैं। बेशक हक है। मैं भूल गया, हमारे माशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल रकीब मन्नानी मसूदी साहब, अल्लाह ताला ये 9 तारीख को उम्रे में जा रहे हैं, अल्लाह इनके उम्रे को कबूल फरमाए और बारगाहे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी हाजिरी को मकबूल फरमाए। आमीन आमीन। और हर किसी को परवरदिगार आलम ये सादत नसीब फरमाए, जिसने वो दर न देखा तो उसने कुछ न देखा। तवज्जो है पूरी आपकी? मुझे मालूम सब है, लेकिन मैं पूछूंगा मैं कहां था। नहीं, इनको तो सब मालूम है, ये स्टेज वाले। आप बताओ मैं कहां पे था? शेर बकरी। अभी इस वक्त मौसम ने ऐसी अंगड़ाई ली है कि बहुत सारे क्या जाने कितनों की आवाजों पे असर पड़ा, मेरे भी पड़ गया असर। बहरहाल न तौबा पर, न तात पर, न ज़ुहदो इत्तिका पर है हमारा नाज, जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा। मौलाना रूम अलैहिर्रहमा इरशाद फरमाते हैं, बकरियों के रेवड़ में शेर का बच्चा आ गया। अब उन्हीं के साथ रहने लगा, चल रहा है तो बकरियों के साथ फिर रहा है, बकरियों के साथ खा पी रहा है तो बकरियों के साथ। बकरियां में चिल्ला रही हैं तो शेर भी में कर रहा है। बकरियां पत्ती खा रही हैं तो शेर का बच्चा भी पत्ती खा रहा है। जैसा बकरियां कर रही हैं वैसा ही वो कर रहा है। चलता रहा मामला, यहां तक कि वो शेर जवान हो गया, शेर बड़ा हो गया, मगर बकरियों के साथ उसका रहन सहन बकरियों का। एक दिन जंगल के बूढ़े शेर ने बकरियों पे हमला किया। जंगल के बूढ़े शेर ने बकरियों पे हमला किया। बकरियां तो भागी, जवान शेर भी भागा। अब वो बूढ़े शेर के समझ में नहीं आया, बकरियां भाग रही, समझ में आ रहा मुझसे ज्यादा जवान, मुझसे ज्यादा ताकतवर, मुझसे ज्यादा हट्टा कट्टा, मुझसे ज्यादा जवान शेर ये क्यों भाग रहा है? उसने बकरियों को छोड़ दिया, शेर को पकड़ा और शेर से कहने, जैसे ही शेर को पकड़ा वो में चिल्लाने लगा। अरे का बेवकूफ, ये में क्या कर रहा है? कहा मुझे छोड़ दो, तुम मुझे खा जाओगे। अरे कहा मैं क्यों खा जाऊंगा? कहने लगा मैं बकरी का बच्चा हूँ। कहा पागल हो गया है, तू शेर का बच्चा है, अपने आप को बकरी का बच्चा समझ रहा है, बकरियों के रेवड़ में रहता है, बकरियों के साथ रह रहा है, रहन सहन तेरा वैसे ही हो गया, अपनी हकीकत को पहचान कि तू क्या है। कहने लगा नहीं नहीं, मैं बकरी का बच्चा हूँ। अब उस बूढ़े शेर ने कहा चल मैं तुझे तेरी हकीकत दिखाता हूँ। उसे पकड़ के ले गया, एक दरिया के किनारे ले गया और वहां जाकर दरिया में सतहे आब पर अपना चेहरा दिखाया और कहा देख मेरा चेहरा देख। उसने चेहरा देखा, कहा अपने आप अपना चेहरा आगे बढ़ा। उसने अपना चेहरा बढ़ाया, कहा अपने आप को देख, तू बकरी है या शेर? उसने अपना चेहरा देखा। उसके बाद कहने लगा देख अब मैं अपनी दहाड़ रहा हूँ। उसके बाद 13 नंबर है, इसने दहाड़ा तो बूढ़े में दम कम है, मगर जब जवान दहाड़ा है तो शेर की फितरत होती है कि जब ये दहाड़ता है इसके पंजे अपने आप खुल जाते हैं। जवान दहाड़ा है, पंजे खुल गए, बूढ़े पे हमला कर दिया। मौलाना रूम फरमाते हैं यही हाल आज मुसलमान का है। इसने अपनी हकीकत
को फरामोश कर दिया। अरे तुझे अशरफुल मखलूकात बनाया गया है, तू रसूल अल्लाह का शहदाई था, आज भी शहदाई बन जाए, जमाना तेरे सामने कदमों में सर झुकाए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुजाहिदे मिल्लत सैयद आमिर मसूदी साहब किबला, सैयद आमिर मसूदी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। है अपनी हकीकत को पहचान, तू क्या है। उस वक्त जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उससे पहले का जो माहौल था, जुल्म का बदला जुल्म से लिया जाता था, खून का बदला खून से लिया जाता था, माओ की अजमत का ख्याल ना था, बहनों की याबरू की परवाह न थी। पता चला कि लोग अपने आप को ना पहचानते थे, मगर जब आमना के लाल अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम अल्लाह के प्यारे हबीब इस दुनिया में आए हैं, तो माँ की अजमत मुस्तफा ने सिखाई, बहनों की आबरू का ख्याल मुस्तफा ने सिखाया। जिस बेटी को हमेशा सहमत कहा जाता था, उस रसूल पाक ने उस बेटी को रहमत करार दिया। आज जरा गौर करो, रसूल की कुर्बानियां, जिस रसूल ने हमें जीने का सबक दिया है, जीने का सलीका सिखाया है, बारगाहे रब्बुल आलमीन में सर झुकाकर सारी दुनिया से बेनियाज होने का जो नुस्खा दिया था, आज तुमने फरामोश कर दिया। इसलिए तुम्हारा सर दर दर झुक रहा है। अगर ये सर तुमने अल्लाह के आगे झुकाया होता, तो खुदा की कसम जमाने के सर तुम्हारे कदमों में झुके होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने आप को जिंदा करो, अपने अंदर दीनी जज्बा पैदा करो। आज अगर कोई गलत रसूमात हो, वहां तुम खड़े होते हो। अगर कहीं जलसा जुलूस है, उसकी तुम काट कर रहे हो, उसे रोकना चाह रहे हो। अगर जिक्र खुदा रोकोगे तो तुम मिट जाओगे, मगर जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफा नहीं मिट सकते। बेशक हक है, हक है। किसने किसने नहीं मिटाना चाहा? लोगों ने क्या कमी रखी कि अल्लाह उसके रसूल का जिक्र मिटा दिया जाए? मगर कौन मिटा सकता है? क्या बिगाड़ेंगे सितम करके जमाने वाले, क्या बिगाड़ेंगे सितम करके जमाने वाले? अपने सरकार है जब हमको बचाने वाले, और बरा पाना लका जिक्र का है साया उन पर, खुद ही मिट जाएंगे जिक्र उनका मिटाने वाले। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर। आज की ये महफिल सरकारे आला हजरत से मंसूब है, तो मैं क्यों ना आज आला हजरत ही के कलाम से शुरुआत। हालांकि ये बहुत अच्छे अच्छे शायर हैं, अल्लाह ताला इनके मरातिब को बुलंद करे। बहुत अच्छा पढ़ने वाले, इनके सामने मैं क्या पढ़ सकता हूँ? बस ये है कि टूटा फूटा खिराज अकीदत पेश करना चाहता है, अपनी जबान को पाक करना चाहता है। कलामुल इमाम, इमामुल कलाम सैयदी सरकारे आला हजरत ही के कलाम। तवज्जो है कि नहीं यार? अभी अभी थोड़ी देर पहले आप जिंदा हो गए थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये नाजिम साहब ने कहा था। मैं अभी आपको जिंदा ही समझ रहा हूँ। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जरा सोचो तो कि आप हो कौन? हमारा खुदा जिंदा, बोलते जाओ, हमारा खुदा जिंदा है। कस के बोलो, हमारा खुदा जिंदा है। हमारा रसूल जिंदा है। हमारा अली जिंदा है। हमारा हुसैन जिंदा है। अब ये मजमे में कितने जिंदा, वो हाथ उठा दो। जिंदा है ना? तो अब जरा जिंदा होकर बैठो और पूरी तवज्जो। आला हजरत के कलाम ऐसे कलाम होते हैं जिन्हें हम और आप के अच्छे अच्छे नहीं समझ, बड़े बड़े मुफ्ती नहीं समझ, तो हमारे आपके समझ में क्या आएगा? बस इतना ध्यान रखो, समझ में आए तो सुभान अल्लाह, न समझ में आए सभी बोलो ना,
समझ में आए तो सुभान अल्लाह, ना समझ में आए तो भी सुभान अल्लाह। अब सुनिए, और यहीं से मेरी तकरीर की इब्तिदा। सरताब कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल। देखो पहले वादा हो चुका है, बोलो सब मिलकर सुभान अल्लाह। सरताब कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल, और लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। और या रसूल अल्लाह तिनका भी हिलाई से हमारे नहीं हिलता, तिनका भी हिलाई से हमारे नहीं हिलता। और तुम चाहो तो हो जाए अभी कोई मेहन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। बेस कम करिए, बेस कम करिए, वॉल्यूम बढ़ाइए। लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। और वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना। सुभान अल्लाह। अरे बोलो यार, है आला हजरत का कोई शेर कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है, बल्कि कुरान और हदीस की अक्कासी कर रहा है। जरा गौर तो करो, दूर न जाओ। अगर इस शेर को समझना है तो बारगाहे सैयदे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हो जाओ। मदीना तैयबा की पुरकाए बहारें हैं। आकाए नामदार मदनी ताजदार रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरोज है। सहाबाए कराम चारों तरफ बैठे हुए हैं। नबी का चेहरा देखो, सहाबा का चेहरा देखो, ऐसा लग रहा है कि 14वीं का चांद सितारों के झुरमुट में जगमगा रहा है। इस तरह रसूल पाक का चेहरा दमदमा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी जलवा फरोज है। एक साहबी हाजिर हो गए, आके अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान। आका जब हम किसी परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं, जब कोई मुसीबत का शिकार हो जाते हैं, आका दर बदर की ठोकरें नहीं खाते, आपकी बारगाह में हाजिर हो जाते हैं, हमारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। पूरा मजमा बोलो यार। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह हम दर बदर की ठोकरें नहीं खाते, आपकी बारगाह में हाजिर हो जाते हैं, हमारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे कौन सी परेशानी आ गई? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। ये सहाबाए कराम ये क्यों कहते थे कि आप पर हमारे माँ बाप? जरा गौर करो, सहाबा जब भी कहते तो ये कहते, या रसूल अल्लाह आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान। कहीं हदीस के अंदर नहीं है, कहीं कोई अकवाल नहीं है कि किसी सहाबी ने कहा हो कि या रसूल अल्लाह आप पर हमारे दादा दादी कुर्बान। कभी किसी सहाबी ने नहीं कहा, या रसूल अल्लाह आप पर हमारे नाना नानी कुर्बान, आप पर हमारे फुप्पा फुप्पी कुर्बान, आप पर हमारे चचा चची कुर्बान। जब कहा है तो माँ बाप को कहा कि आप पर माँ बाप। तो ये माँ बाप को कुर्बान क्यों किया जाए? दादा दादी बन सकते हैं, चचा चची बन सकते हैं, मामू मामी बन सकते हैं, फुप्पा फुप्पी दूसरे मिल सकते हैं, मगर माँ बाप अगर एक बार चले गए तो माँ बाप दोबारा नहीं मिलते हैं। तो सहाबा ये जानते थे कि या रसूल अल्लाह हमारी जो सबसे कीमती चीज है वो हमारे माँ बाप है, उन्हें हम आपके कदमों में कुर्बान कर रहे हैं। वो है माँ बाप। आज हमने अपने माँ बाप को फरामोश किया। याद रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, माँ के कदमों के नीचे जन्नत,
बोलो है कि नहीं? क्या कहा? मैं आपसे सुनूंगा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। ये नहीं कहा कि माँ के कदम जन्नत, ये नहीं कहा कि माँ के कदम जन्नत, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। बाप को कहा जन्नत का दरवाजा, बाप जन्नत का दरवाजा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। अब जरा ईमानदारी से बताओ, कितने लोग अपने माँ को कितनी इज्जत देते? माँ के सामने उफ भी मत करो, माँ बाप की इज्जत करो। सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तारीख उठाओ। जब वो खाना खाने बैठती थी, नबी की शहजादी, अगर उसमें एक टुकड़ा बोटी है, पीस है, इमामे हसन साथ में है, हाथ में लुकमा है, मगर इमामे हसन पहले हाथ नहीं बढ़ाते, माँ का इंतजार करते हैं। पहले माँ उठा ले। जब सवाल किया, ऐ हसन मुस्तफा, ऐ शहजादा मुस्तफा, आखिर आप हाथ क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? माँ का इंतजार क्यों कर रहे हैं? इमामे हसन फरमाते हैं, इसलिए इंतजार कर रहा हूँ कि मेरी माँ कहीं ऐसा ना हो कि मेरी माँ की तरफ माँ का ख्याल उस लुक़मे पे हो जहाँ मैं हाथ बढ़ाने चाहता हूँ। तो मेरी तमन्ना ये होती है, पहले माँ उठा ले, बाद में मैं आगे बढ़ूंगा। ये दर्श दिया गया। आज हमारा मिजाज क्या है? माँ तो अपना खाना सामने रख देती है, हम फौरन उठा के पहले खाते, माँ की परवाह नहीं करते। याद रखो, माँ वो है कि जिसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने माँ बाप का चेहरा, सुभान अल्लाह, बोलो मोहब्बत से। ये हमारे अब्दुल रकीब मन्नानी साहब उम्रे में जा रहे हैं, बताया था ना अभी आपको, उम्रा जितने में भी हो रहा हो। बहरहाल ये तौफीक सबको नहीं होती। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ये तो उम्रा है। अगर कोई शख्स आज हज में जाने के लिए कितना पैसा चाहिए? कम से कम 5। अब इस वक्त और ज्यादा हो गया, चलिए 5 से भी ज्यादा हो गया। हजरत बता रहे 5 से ज्यादा हो गया। 5 लाख रुपए हज, 40 दिन आपको वहां मेहनत करना, मशक्कत करना, सफर की सऊबतें बर्दाश्त करना, अपने घर बार को छोड़ के जाना, अपने रिश्तेदारों से तर्क ताल्लुक करके चले जाना। इतना सब करने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ, मगर कुर्बान जाओ। जब बारगाहे सैयदे कौनैन में गुनाहगारों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे हालात ऐसे नहीं है कि हम हज की सादत से सरफराज हो, हमारे पास दौलत नहीं है कि हम आपके दयारे पुरअनवार में हाजिर हो, तो मुस्तफा फरमाते हैं, ए गरीबों घबराओ नहीं, अगर तुम मदीना नहीं आ सकते, तवाफ़े खाना काबा नहीं कर सकते, तो खाली अपने माँ बाप को एक नजर मोहब्बत से चेहरा देख लेना, अल्लाह एक हज्जे मकबूल का सवाब बताओ। अपने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से अगर एक बार देखा, अल्लाह एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। एक सहाबी खड़े हो गए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान। आका, अगर किसी ने एक ही दिन में 2 मरतबा देखा, फरमाया 2 हज्जे मकबूल का सवाब। कहा किसी ने एक ही दिन में 3 मरतबा देखा, कहा 3 हज्जे मकबूल का सवाब। हज्जे मकबूल का जिक्र है,
वो नहीं कि मकबूल हुआ कि नहीं, हज्जे मकबूल का सवाब। फिर एक सहाबी कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, अगर किसी ने एक दिन में 4 मरतबा देखा, आका फरमाते हैं बार बार गिनती ना गिनो, अगर किसी ने एक दिन में 1000 बार देखा, अल्लाह 1000 हज्जे मकबूल का सवाब। न कुछ भी नहीं लगा, मगर अफसोस मेरे भाई, तुमने अपने माँ बाप के मकाम को नहीं समझा। मैं अपने उन्वान से थोड़ा सा हट गया हूं, क्योंकि जहां हालांकि ये मौका है सैयदी सरकार आला हजरत का जिक्र करने का, लेकिन इस्लाह भी जरूरी है, कौम की इस्लाह, यही तो मिशन है सरकार आला हजरत का। इतनी किताबें लिख दी, पूरा दफ्तर तैयार कर दिया, किस लिए किया गया? इसीलिए किया ना कि कौम सही रास्ते पे आ जाए, हक व बातिल की पहचान हो जाए, इस्लाम के तौर तरीके पे जिंदगी गुजारने का सलीका। यही एक मिशन है। अल्लाह इस मिशन पे हम सबको कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आज लोग कहते हैं मसलक मसलक, ये कोई अलग मसलक नहीं है, ये वही मसलक है जिस मसलक को सरकारे गरीब नवाज ने फरोग दिया है। ये वही मसलक है जिस मसलक पर वारिसे देवा ने जिंदगी गुजारी है। ये वही मसलक इमाम अहमद रजा है कि जिस मसलक में इमाम आजम, जिस मसलक को इमाम आजम ने जिंदगी बख्शी है। ये वही मसलक है जिस मसलक में मखदूम किछोटा ने जिंदगी गुजारी। ये अलग मसलक नहीं है। और याद रखो, मसलके आला हजरत पे चलकर जिंदगी बसर करना, यही मसलके अहले सुन्नत है। अल्लाह ताला हमें यही तो सिखाया सरकार आला हजरत ने। अभी बात आ गई है तो मैं अब थोड़ा सा यहाँ आ गया हूँ, अभी फिर पलट के वहीं आने की कोशिश करूँ, क्योंकि वो इस्लाह का पैगाम भी जरूरी है। आज जो हमारे साथ हो रहा है, हमारी जो इज्जतें नीलाम हो रही है, यहाँ पे आने के बाद कुछ ऐसी ऐसी तस्वीर मेरे सामने आई, हमारे नौजवानों ने दिखाया, बड़ा अफसोस। आज जो हमारी कौम के साथ जुल्म हो रहे हैं, ये जुल्म तुम्हारे इत्तेहाद के टूट जाने की वजह, अपने अंदर दौलते इत्तेहाद लाओ। क्या तुम भूल गए तारीख इस्लाम को? अगर एक साहिब ईमान को कहीं गिरफ्तार किया जाता था, सारी कौम एक हो जाया करती थी। आज तुम्हारे अंदर वो जज्बा खत्म हो गया, भाईचारगी का जज्बा खत्म हो गया। अपने अंदर वो जज्बा बेदार करो। अगर वो जज्बा बेदार हो जाएगा तो याद रखो, फिर वो वक्त आएगा कि जब तुम जमाने में छाओ। मगर अपने अंदर वो जज्बा लाओ। सिर्फ 2 चीजें, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत साथ हम दुआएं तो मस्जिदों में इमाम दुआ कर रहा है, मगर कबूल नहीं हो रही। कबूल बोलो भाई, इमाम साहब आपके दुआ करते हैं कि नहीं? या अल्लाह में इत्तेहाद पैदा कर दे, तमाम आलम इस्लाम की मुआवजत फरमा, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों की हिफाजत। ये सब दुआएं हो रही हैं। असर कितना हो रहा है? कामयाबी मिल रही है? क्यों नहीं मिल रही? कभी गौर किया? एक तो तुमने अपने इमाम की हकीकती को फरामोश कर दिया। इमाम तुम्हारा खाली मस्जिद तक इमाम है। जितने मुक्तदी हैं जानते हो इमाम का मकाम क्या है? नहीं भाई, इन्होंने कुछ मुझे दिया नहीं है, आप ध्यान रखना। पता चला आप सोचो कि इमाम साहब ने कुछ पकड़ा दिया होगा इसलिए इमाम की तारीफ कर रहे हैं। नहीं, मैं खाली हकीकत बता रहा हूं। आज तुमने इमाम की वक़्त खुद गिराई। कौम का इमाम है, बस मस्जिद के अंदर जब इमाम उसने कहा अल्लाह अकबर, तुमने हाथ मान के कहा अल्लाह अकबर, वो रुकू में गए, आप रुकू में गए, सजदे में गए, बस बाहर निकल आए, इमाम साहब की बुराइयां शुरू हो गई। ऐसा ही होता है इमाम। इमाम किसी रास्ते में ले जाना चाह रहा, तुम कहीं जा रहे हो,
मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख उठाओ। ये मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ मौलाना साहब, अपने आप जो जिक्र आ रहा है मैं वो कर रहा हूँ। और ये महीना है भी ऐसा कि मौला अली की विलादत इसी महीने में, गरीब नवाज का उर्स यही है। इमाम जाफर सादिक को गौसियत कुबरा से इसी वक्त इसी महीने में नवाजा गया। तो जो अपने आप जिक्र आ रहा मैं कुछ नहीं कर सकता। चींटी सुनी, चींटी देखी है? इतने बड़े मजमे में खाली एक आदमी ने चींटी देखी। ले पकड़ो जरा, चींटी देखी। चींटी एक बहुत बड़ा मुफक्किर था, साइंसदान। उस साइंसदान ने 20 साल तक रिसर्च की चींटियों पर। 20 साल चींटियों पे रिसर्च की। और रिसर्च किस बात की कर रहा है कि चींटियों की कितनी किस्में होती हैं, कितनी वैरायटी होती है, कौन कौन से रंग की होती है, और चींटियां कहां कहां पाई जाती हैं। एक नया काम उसने शुरू किया चींटियों के बारे में। चींटी इतनी सी होती बिल्कुल, उसके बारे में रिसर्च की। 20 साल का अरसा लगा, उसने एक मोटी सी किताब तैयार करी चींटियों के बारे में। और उसके बाद जब वो किताब मंजरे आम में आई, लोगों ने पढ़ा। एक तालिबे इल्म ने मदरसे के कहा, तुमने इतनी बड़ी किताब कितने साल में लिखी? कहा 20 साल की मेहनत के बाद तैयार हुई है। कहा मैं मौला अली का एक खुतबा दे रहा हूँ, जरा उसको पढ़ के देख ले। एक खुतबा पढ़ा है, अपने माथे पे हाथ रख लिया, सर पे हाथ मारने लगा, कहा अल्लाहु अकबर, मेरे 20 साल बर्बाद हो गए। अगर पहले ये खुतबा मिल जाता तो मैं ये किताब ना लिखता, 20 साल बर्बाद ना करता। मैंने चींटियों की किस्में लिखी है, और उस अली ने तो चींटियों की रगे बता दी है कि कितनी रगे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वही मौला कायनात इरशाद फरमाते हैं, चींटियां भी अपना एक इमाम बनाती हैं। चींटियां अपना एक इमाम बनाती हैं। चींटी बगैर इमाम के नहीं रहती है, मगर इमाम वो खुद से नहीं बनाती हैं। ये अल्लाह की तरफ से अता करदा दौलत इमाम के लिए मखसूस होती है, हर चींटी में नहीं होती है। अगर कोई चाहे मिलके बनाए तो बनाया नहीं जाता, मगर एक खास किस्म की चींटी अल्लाह पैदा करता है। उसके मुंह में ऐसा लुआब होता है, वो लुआब आम चींटियों में नहीं होता है। जब वो आती है उसको जो है फौरन इमाम बना लिया जाता है, और सारी चींटियां उसे अंदर रखती हैं कि खाना लेने के लिए वो इमाम नहीं जाएगी, बल्कि जितनी चींटियां हैं उसका खाना वो इकट्ठा करेंगी। इमाम का इंतजाम वो खुद करेंगी। उसके लिए पानी तमाम चींटियां लाएंगी, खाना तमाम चींटियां लाएंगी। गोया दुनिया को बताएंगी कि इमाम का मकाम देख लो। हम चींटियां अपने इमाम को मेहनत नहीं करने देते, बल्कि खुद खिलाया करते। ये चींटियों का मामला है। और तुम इंसान हो, अपने इमाम को तुम क्या कर रहे हो? अपने इमाम का ख्याल तुम कितना रख रहे हो? सोचो जरा। वो इमाम ऐसा होता है, जब कहीं जाना होता है तो वो लुआब छोड़ती जाती है, और सारी चींटियां लाइन से चला करती, कतार में चलती, कतार से हटती नहीं है। और जो कतार से हटी वो गुमराह हो जाती हैं। यही हमें सिखाया जा रहा है कि इमाम के साथ चलोगे तो गुमराह न होगे, और इमाम का रास्ता छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे। अल्लाह ने हमें इमाम अहमद रजा दिया है। अगर इमाम अहमद रजा है, उनके नक्शे कदम पे चलते रहोगे तो गुमराह नहीं होगे। वही तो मेरे इमाम का मसलक है, वही हमारे इमाम का मसलक है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसलके इमाम अहमद रजा पर कायम व दायम रखे। वो कौन इमाम है मुझे नहीं मालूम, मैं तकरीर क्या कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ बस मैंने अर्ज ये किया।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबी आए, यहीं पे थे ना? मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, वहीं से माँ बाप से यहाँ तक आ गए थे। आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, घर में बेटे की शादी है, तमाम असबाब मुहैया हो चुके हैं, तमाम सामान का इंतजाम हो गया है, अभी तक खुशबू का इंतजाम नहीं हुआ। अभी तक थोड़ा सा बोलो तो आप भाई मेरे, खुशबू का इंतजाम नहीं हुआ। उनके दिल में ये ख्याल था जब सरकार की बारगाह में हम खुशबू के लिए कहेंगे तो ये वो बारगाह है जहां लोग इत्र लाते हैं, खुशबू लाते हैं, सरकार को तोहफे पेश करते हैं, सरकार हमें खुशबू दे देंगे, इत्र दे देंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये नहीं कहा कि बाजार जाओ, ये ना कहा मार्केट जाओ, इत्र मार्केट में मिलेगा। मेरे नबी फरमाते हैं सुबहान अल्लाह, आका ने इरशाद फरमाया, अगर खुशबू लेना है तो जाओ एक बर्तन ले आओ। सहाबी गए, बर्तन लेके हाजिर हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न मुश्क दिया, न अंबर दिया, न कस्तूरी दी, न कोई इत्र दिया, बल्कि इत्र जिस पे नाश करते हैं अपने जिस्म मुबारक का वो पसीना उस बर्तन में दाखिल कर दिया। सुभान अल्लाह, वो पसीना बर्तन में दाखिल कर दिया, सहाबी को दे दिया। सहाबी ने चूमा, आंखों से लगाया, सर पे रखा और तबर्रुक का मकाम बताया कि तबर्रुक का एहतराम कैसे किया जाता है। लेके गए खुशी खुशी, अपनी बेटी के कपड़ों में लगाया। सहाबी ने बेटी के कपड़ों में लगाया, पूरा घर मुअत्तर हो गया। कहां है वो जो बराबरी करना चाहते हैं रसूल की? उनसे कहा तुम अपना पसीना, पसीने में भीगी बनियान बीवी को सुंघा दो, वहीं से जो है गालियां देके भगाया जाएगा। और बराबरी का दावा कर रहे हो रसूल से? अगर रसूल तो वो है कि जिनका चलना मौजज़ा, जिनका लेटना मौजज़ा, जिनका सोना मौजज़ा, जिनका सफर करना मौजज़ा, हुजूर की हर अदा मौजज़ा है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पसीना मुबारक दे दिया। साहबी ने अपने घर में जाकर बेटी के कपड़ों में लगाया। तारीख में आता है एक दिन गुजर गया खुशबू ना गई, दूसरा दिन गुजर गया खुशबू ना गई, हफ्ता गुजर गया खुशबू ना गई, महीना गुजर गया खुशबू ना गई। कपड़े बदलते रहे, लिबास तब्दील होते रहे, यहाँ तक के उस दुल्हन का आखिरी वक्त आ गया। वो दुल्हन दुनिया से रुखसत हो गई, उसकी नस्लों में भी नबी के पसीने की महक। वो है मेरे नबी का पसीना। आला हजरत का मैंने वो शेर पढ़ा था, उस शेर में मैं यहाँ तक आया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों के रुश्द व हिदायत के लिए भेजा। मैंने आयत पाक की तिलावत की, मा अताकुमुर रसूल फखुजूर, रसूल जो अता करे वो ले लो। रसूल जो अता करे वो ले लो। अब ये बताओ रसूल अता करते हैं क्या? लोग तो कहते हैं जो मांगना है अल्लाह से मांगो, अल्लाह के सिवा किसी से ना मांगो, गैरुल्लाह से ना मांगो। वो रसूल को कहते हैं ये गैरुल्लाह, वली को कहते हैं ये वली गैरुल्लाह। मगर मैं ये कहता हूं अल्लाह अल्लाह है, रसूल अल्लाह है। अल्लाह नहीं कहता, अल्लाह सिर्फ एक है, मगर महबूब अल्लाह के रसूल अल्लाह। अल्लाह को जो देना था वो रसूल को दिया, अल्लाह को जो देना था रसूल को अता कर दिया। कहने वाला कह रहा अल्लाह के सिवा किसी से न मांगो। उससे कहो बीवी के सामने जाना तो खाना मत मांग, बैठ जाना और कहना अल्लाह खाना दे दे, खाना दे दे, खाना दे दे, चिल्लाते रहो, सुबह से शाम हो जाएगी खाना नहीं। बीवी अल्लाह तो है नहीं, बीवी गैरुल्लाह क्यों खाना मांग रहा है? अल्लाह को जो देना था, हाँ
इतना जरूर है, अल्लाह के पास जो है वो सब जाती है, रसूल के पास जो है वो अताई है। अल्लाह ने रसूल को अता किया, रसूल ने सहाबा को अता किया, रसूल ने अली को अता किया, अली ने वली को अता किया। आज जहां जहां देखो जब बात अली की आ गई है तो जो भी इल्म दुनिया के अंदर है वो खुदा की कसम कहीं और से नहीं आया बल्कि दरबारे मौला अली से, दरबारे मौला अली से आया है। इसलिए कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुआ, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। यही कहा ना, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अब अगर इल्म लेना है तो दरवाजे में आना पड़ेगा। विलायत मिल रही है तो दरबारे अली से, इल्म मिल रहा है तो दरबारे अली से। बगैर अली के ना इल्म मिलेगा ना विलायत, ना इल्म मिलेगा ना विलायत मिलेगी। आप देखो इमाम आजम मौला अली का कसीदा पढ़ रहे हैं, इमाम शाफई मौला अली का कसीदा पढ़ रहे हैं। तमाम इम्मा हमारी सदी के मुजद्दिदे आला सैयदी सरकारे आला हज़रत, उठाओ तारीख, ये जो सलाम लिखा गया है मेरे आकाए नेमत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह सैयदी सरकारे आला हजरत ने जब सलाम लिखा है तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बात आई तो सरकारे आला हजरत ने 3 शेर सिद्दीक़ अकबर पे लिखे हैं। फारूक आजम पे बात आई, 2 शेर फारूक आजम पे, उस्मान गनी का नाम आया, 2 शेर उस्मान गनी के लिए। और जब मौला अली की बात आई तो 16 शेर मौला अली के लिए आला हज़रत ने लिखे। यही वो बारगाह है जिस बारगाह से सब कुछ मिल रहा है। इल्म मिलेगा मौला अली की बारगाह से, सदाकत सिद्दीक़ अकबर के पास है, अदालत फारूक आजम के पास है, सखावत उस्मान गनी के पास है, मौला अली के पास शुजाअत है। मगर ये नबी का करम है, जिससे चाहे उससे दिला दिया करते हैं। वरना आओ मुजद्दिद अल-फसानी की तारीख उठा के देखो, जो सिलसिला नक्शबंद के जबरदस्त वली के कामिल है, वो मुजद्दिद अल-फसानी फरमा रहे हैं कि जब दरवेश अमीक नजरों से सफूफे औलिया के अंदर देखता है तो औलिया के कल्ब में अली का जलवा नजर आता है। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने इस्लाम को फरोग दिया, इस्लाम को फैलाया, सहाबा ने कुर्बानियां पेश की। वो सारी कुर्बानियां सहाबा ने इस्लाम को फैलाने के लिए दी। नबी ने दीन को फैलाया। मगर जब उसी दीन पे बात आई, उंगली उठने लगी तो उस दीन को बचाने के लिए करबला के मैदान में इमाम हुसैन खड़े हो गए कि नाना जान, जिस दीन को आपने अपने खून से सींचा है, आज उस दीन के ऊपर बात आई है तो हम अपना पूरा कुनबा निसार। दीन फैलाया मुस्तफा ने, दीन बचाया हुसैन ने। और हमारे हिंदुस्तान की सरजमीन में आओ, जब हर तरफ कुफ्र का दौर दौरा था, लोग इस्लाम की कद्र नहीं करते थे, उस वक्त दीन फैलाया गरीब नवाज। और जब उसी दीन पर बात आई तो ईमान बचाया इमाम अहमद रजा। कैसे इमाम के मानने वाले हो यार, पूरा मजमा मिलके बोलो। ये वो नाजुक दौर था जब गरीब नवाज ने अपनी तबलीग के जरिए 90 लाख लोगों को मुशर्रफ ब इस्लाम किया। फिर वो वक्त आया है कि वहाबियत ने अपने पंजे खोले, ईमान के लुटेरों ने हमारा ही रूप धारण करके हमारे ईमान को लूटना चाहा। लोग परेशान हो गए,
बारगाहे अहकमुल हाकिमीन में अर्ज किया, ए मलिका बादशाह, ए परवरदिगार, आज हमारे ईमान के लुटेरे जगह जगह घूम रहे हैं। ए परवरदिगार, आज जरूरत फिर से है, सदाकत के ताजदार सिद्दीक़ अकबर को दोबारा भेज दे। ऐ मौला, फारूक आजम को दोबारा भेज दे, उस्मान गनी को फिर से भेज दे, हैदर कर्रार को भेज दे, हसन मुस्तफा को भेज दे, शहीद करबला को भेज दे। ए परवरदिगार, इमाम आजम को भेज दे। ऐ मेरे रब्बे काबा, फिर से हमारे दरमियान इमाम शाफई को भेज दे, इमाम हम्बल को भेज दे, इमाम मालिक को भेज दे, गौसे जीलानी को भेज दे, गरीब नवाज को भेज दे। अल्लाह की बारगाह से जवाब मिला, जिसे एक बार भेज दिया दोबारा न भेजा जाएगा। जब सिद्दीक का मौका था, सिद्दीक को भेज दिया गया। जब फारूक का वक्त था, फारूक आजम को भेज दिया गया। जब उस्मान गनी की जरूरत थी, जब उन्हें भेज दिया गया। जब हैदर कर्रार की जरूरत थी, हैदर कर्रार को भेजा गया। जब हसन मुस्तफा की जरूरत थी, उन्हें भेज दिया गया। जब करबला में शहीद आजम की जरूरत थी, हुसैन को भेज दिया गया। जिस वक्त इमाम की जरूरत थी, इमाम आजम को भेज दिया गया। इमाम शाफई को भेज दिया, इमाम हम्बल को भेज दिया, इमाम मालिक को भेज दिया। जब जरूरत थी कि करामत के जरिए से तबलीग दीन की जाए, गौसे आजम को बगदाद में भेज दिया, गरीब नवाज को अजमेर में भेज दिया। जिसे एक बार भेज दिया दोबारा नहीं भेजा जाएगा। अब अगर जरूरत है, अहमद रजा की जरूरत है, अहमद रजा ले। इमाम अहमद रजा को भेज दिया गया। जब अहमद रजा की जरूरत थी, अब अहमद रजा की जरूरत है, अहमद रजा दिया जा रहा है। अहले सुन्नत को अहमद रजा मिला, अभी अहमद रजा मिला। तवज्जो यहाँ, अहमद रजा मिला। फजाओं में एक नाम गूंजने लगा, बरेली के आला हजरत, बरेली के आला हजरत। अल्लाह की बारगाह में बंदों ने अर्ज किया, मौला तूने तो अहमद रजा दिया, ये आला हजरत कौन है? जवाब मिला, मुझसे न पूछो, मेरे हबीब से पूछो। मैं मोती हूं, वो कासिम है। बांटने वाले मुस्तफा हैं, उनकी बारगाह में जाओ, उन्हीं की तो अता है। माँ अता कुमुर रसूल फखुजू, रसूल जो अता करे बोले, पूछो रसूल ने दिया है क्या? अब गुनहगार पहुंचे बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, आप पे हमारे माँ बाप कुर्बान। आका, हमने बड़ी मिन्नत समाजत करके अपने ईमान की मुहाफजत के लिए अल्लाह से अहमद रजा लिया, ये आला हजरत कौन है? जवाब मिला, उसे आला हजरत बनाने वाले मुस्तफा। अरे यार बोल नहीं रहे यार, तुम हाथ खत्म करो। आला हजरत को समझना हर किसी का काम नहीं। आला को समझने के लिए दिमाग भी आला होना चाहिए, सोच भी आला होना चाहिए। अगर सोच आला होगी तब तुम्हें आला हजरत समझ में आएंगे, वरना नहीं समझ में आएंगे। वो इमाम इश्क व मोहब्बत बारगाह नबी से कहा, मैंने बनाया, क्या तू भूल गया? ये वो अहमद रजा है जिसने अपने इल्म पे ज़ौम नहीं किया, जिसने तकवे पे ज़ौम नहीं किया, जिसने अपनी इबादत पे ज़ौम नहीं किया, जिसने रियाजत पे ज़ौम नहीं किया। ये वो अहमद रजा है कि जिसने अपने इल्म की परवाह किए बगैर मेरी आल को आला समझकर अपने कांधे में जगह दी है। जिसने मेरी आल को आला समझा, मैंने उसको आला हजरत। वो है सैयदना सरकार आला हजरत। अरे मुसलमानों, अपनी किस्मत पे नाज करो कि अल्लाह ने तुम्हें कैसा ईमान दिया। दुनिया का कोई भी शख्स हो, आप देखो, हर इंसान का ये मिजाज होता है, अपने बच्चों के लिए जमीन तैयार करता है, अपने बच्चों के लिए मकान बनाता है, दौलत का अंबार लगाता है,
सिर्फ इसलिए कि मेरे बाद मेरी औलाद को परेशानी ना हो। मुझे बताओ कि आला हजरत चाहते अपनी औलाद के लिए क्या जमीन नहीं खरीद सकते थे, क्या मकान नहीं बना सकते थे, क्या असासा नहीं इकट्ठा कर सकते थे, मगर आला हजरत ने जमीनें न इकट्ठा की, मकानात तैयार ना किए, बल्कि अगर कुछ तैयार किया है तो उम्मत को कंजुल ईमान अता किया है, ताकि उम्मत को जब जरूरत पड़ जाए उसके अकीदे की हिफाजत हो। वो है अल्लाह ने हमें ऐसा ईमान दिया है, ऐसा आला ईमान दिया है। सरकार आला हजरत अजीमुल मर्तबत के दामन से वाबस्ता रहो, मसलके आला हजरत पर हमेशा गामजन रहो। ये वो मसलक है जिस मसलक से हटने का मतलब गुमराही। अल्लाह ताला, वो जो मैंने आयत पढ़ी थी अभी मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाया, मगर हमारे ये नहीं भाई वो ख्याल रखना पड़ेगा, ये हमारे बहुत कीमती शायर हैं। अल्लाह ताला इन लोगों को सलामत रखे। बस मैं थोड़ा सा आपको खाली आयत का मतलब बता रहा हूँ। मा आता तुम रसूल फखुजू, रसूल जो अता करे वो ले लो। रसूल ने, अल्लाह ने रसूल को दिया, नबी को दिया, नबी ने अली को दिया, अली ने हर वली को दिया, और वलियों की बारगाह में जो हम लोग पहुंचे तो हम सभी को दिया। वलियों से मिला। हम लोग डायरेक्ट वाले नहीं है, इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट वाले हैं जिनको वसीले की जरूरत नहीं है, वसीले की जरूरत हमें है। वसीले के लिए सीढ़ी होना चाहिए, है ना। और अगर ऊपर से नीचे गिरना हो तो सीढ़ी की जरूरत है, नहीं है जरूरत। अगर ऊपर से गिरना है तो सीढ़ी की जरूरत नहीं, वसीले की जरूरत नहीं। चढ़ना है तो जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बुलंदी पे जा रहे हैं, तब हमें वसीले की जरूरत है। और जो नीचे आ रहे हैं, पस्ती में आ रहे हैं, उन्हें वसीले की जरूरत नहीं है। हमारे पास वो वसीला है कि जो खाली दुनिया में नहीं, कयामत में भी काम आएगा। तभी तो हम कहते हैं न तौबा पर, न ताअत पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है हमारा नाज। जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके तरीके पे चलो, उनके बताए हुए रास्ते पे चलो, यही मसलके आला हजरत है। आपको बस एक आखिरी बात हमारे हम दुआ करते हैं, मैं यही बता रहा था ना, यही बता रहे थे, दुआएं कबूल नहीं हो रही। हम दुआ कर रहे हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रही। हजरत साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल, ये आखिरी है सहाबी रसूल। हजरत साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे तो हमारी दुआ कबूल हो जाए। बोलो कौन कौन ये चाहता है? सभी लोग चाहते होंगे, हर कोई चाहता है कि हम दुआ मांगे दुआ कबूल हो जाए। हजरत साद बिन नबी वक्कास ने सरकार की बारगाह में अर्ज किया कि हुजूर हम दुआ मांगे हमारी दुआ कबूल हो जाए, ऐसा कोई अमल बता दीजिए। तो उन्होंने सोचा था शायद कोई वजीफा बताएंगे। आज का आदमी होता सोचता ताबीज दे देंगे, मगर नबी ने न ताबीज दिया, न वसीला दिया, न जो है वजीफा दिया, बल्कि आका ने फरमाया दो काम करो, दो काम करो। आप भी सुनिए, कहा दो काम करो। कहा क्या? नमाज तो तुम पढ़ते ही हो? कहा जी। का रिस्क हलाल खाओ। एक तो आप बोलते नहीं हो, अगर समझ में आ रहा तो बोलो तो मुझे मालूम होगा समझ में आ गया। नमाज तो पढ़ते ही हो, रिस्क हलाल खाओ, यानी रिस्क हराम से बचो, बस इतना कर लो। तो हजरत साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु अब इतना, पहले भी बहुत मुहतात रहते थे, अब क्या है? अब अगर किसी के घर में दावत में जा रहे हैं, पहले सवाल करते थे कमाई कैसी है, जायज है कि ना जायज, हराम है कि हलाल। अगर हलाल है तो खाते थे, हराम है तो पीछे हट जाते। अमल करना शुरू कर दिया। फिर एक वो वक्त आया कि जब उन्हें लश्कर का सिपे सालार बना के भेजा गया। सिपे सालार समझते हो?
एक लश्कर है, उसका मेन पेशवा, उसके हुक्म पे पूरी कौम चलेगी। लश्कर का सालार बना के भेजा गया। जब ये सालारे लश्कर पूरा काफिला लेके गए, ईसाइयों से जंग चल रही है और उन लोगों ने, ईसाइयों ने ऐसा तरीका इस्तेमाल किया था कि किला पीछे है, बीच में दरिया है, बीच में नदी है, कश्तियां लगी हुई हैं। अपने वहां नहीं लड़ रहे बल्कि दरिया के इस पार आके लड़ रहे हैं। कश्तियां पूरी तैयार करे हुए हैं, सारी कश्तियां रखी हैं, बीच में दरिया है, लड़ाई उधर चल रही है। अल्लाह ने हक परस्त लोगों को, अहले ईमान को फतेह नुसरत का ताज पहनाया। शिकस्त हुई ईसाइयों की, उन्होंने मंसूबे के मुताबिक कश्तियां उठाई और दरिया के उस पार चले गए। अब मुसलमानों के पास कश्तियां नहीं है, नदी पार करने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं है। सारे मुसलमान साद बिन नबी वक्कास से कहने लगे, हम फाते तो बन गए, हमने लश्कर उनका पीछे ढकेल दिया है, मगर अफसोस आज जुमे का दिन है। हम नमाज, मजा तो जब था कि नमाज उन्हीं के किले के अंदर पढ़ते, हम फातिहे आजम बन गए हैं तो हमें वही नमाज पढ़ना चाहिए। हजरत साद बिन नबी वक्कास कहने लगे, जैसा मैं कहूंगा क्या तुम तैयार हो? सबने कहा बेशक तैयार हो। उन्होंने हाथ उठाए हैं और कहा, ए परवरदिगार, हमने अपने आप को तेरे हवाले कर दिया। इतना कहकर वफ़व्विदू अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद कहकर दरिया में घोड़ा उतार दिया। क़यादा वालों से कहा, चले आओ। घोड़े भी दौड़ रहे हैं, इंसान पैदल भी भाग रहे हैं। तारीख कहती है ऐसे लश्कर जा रहा था कि जैसे खुशकी में घोड़े दौड़ रहे हो, इंसान दौड़ रहे हो। उस मंजर को देखकर अल्लामा इकबाल ने कहा था कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूह, रसूल जो अता करें वो ले लो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।